ड्रग अब्यूज़ होता क्या है? बहुत सारे लोगों को चाय की भी डिपेंडेंस होती है, इसीलिए उसे टी एडिक्शन भी कहा जाता है। आजकल के यंगस्टर्स में ये इतना कॉमन क्यों हो रहा है? जब आपका ड्रग का इफ़ेक्ट ख़त्म होता है, इट कीप्स बाउंसिंग बैक ऑन यू। क्या रैंडम कोई भी इंसान जो कभी एक बार अपनी लाइफ में ड्रग कंज्यूम करे तो क्या उसे ड्रग अब्यूज़ बोला जाएगा? Hello everyone, welcome back to Thriving Minds podcast series with me, Dr. Ankita Priyadarshini, your neuropsychiatrist. 26th June marks World Drug Day, also known as International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. तो ड्रग अब्यूज़ होता क्या है? क्या रैंडम कोई भी इंसान जो कभी एक बार अपनी लाइफ में ड्रग कंज्यूम करे तो क्या उसे ड्रग अब्यूज़ बोला जाएगा? सो नाउ देयर आर 3 definitions: ड्रग यूज़, ड्रग अब्यूज़ एंड ड्रग डिपेंडेंस। ड्रग यूज़ किसी भी मेडिकल सब्सटेंस के लिए भी यूज़ किया जाता है जो कि आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए। ड्रग अब्यूज़ वो होता है अगर आप किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस को विदाउट एनी मेडिकेटेड प्रिस्क्रिप्शन आप बार बार उसे कंज्यूम कर रहे हो अपनी किसी फिजिकल या इमोशनल या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए, दैट इज़ नोन एज ड्रग अब्यूज़ विच डज़ नॉट वारंट एनी मेडिकल सुपरविजन और आप उसको अपनी सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रॉब्लम अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए सेल्फ मेडिकेट कर रहे हो। नाउ व्हाट इज़ ड्रग डिपेंडेंस? किसी भी सब्सटेंस के ऊपर अगर आप इस हद तक डिपेंडेंट हैं कि उसके बगैर आपकी दिनचर्या पूरी नहीं हो सकती है, अगेन एंड अगेन आपको उसको कंज्यूम करने की ज़रूरत पड़ रही है, और यू फील दैट समथिंग इज़ मिसिंग फ्रॉम द पार्ट ऑफ योर डे इफ़ यू आर नॉट कंज्यूमिंग दैट सब्सटेंस, दैट इज़ नोन एज ड्रग डिपेंडेंस। अब सिर्फ ड्रग डिपेंडेंस के नाम का मतलब ये नहीं है, बहुत सारे लोगों को चाय की भी डिपेंडेंस होती है, इसीलिए उसे टी एडिक्शन भी कहा जाता है। अब ज़रूरी ये है जानना कि आजकल के यंगस्टर्स में ये इतना कॉमन क्यों हो रहा है। इसका रीज़न ये है कि बहुत सारे यंगस्टर्स के बीच में और उनके पेरेंट्स के बीच में आजकल काफ़ी कम्युनिकेशन गैप है। दे डोंट फील वांटेड बाय देयर फैमिली मेम्बर्स एज मच एज दे फील वांटेड बाय देयर पीयर ग्रुप्स, और पीयर ग्रुप्स भी उसी इमोशनल मैच्योरिटी के होते हैं एंड दे थिंक कि पेरेंट्स से इन सब चीज़ों के बारे में बात करने से अच्छा है, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करने से अच्छा है कि उसको हम नशे में उड़ा दें। That's why usually for the numbing effect, to suppress their emotions, to suppress their emotional outburst, they start consuming drug. इतना ही नहीं, दे ऑल्सो फील कि ठीक है हमारा इस टाइम यंग एज ग्रुप है, वी कैन ट्राई। मोस्ट ऑफ द यंगस्टर्स आर वेरी क्यूरियस एंड दे वांट टू ट्राई समथिंग न्यू, दे वांट टू सीक थ्रिल, एंड व्हाट बेटर वे टू सीक थ्रिल एंड फन एज कम्पेयर टू देम कि ड्रग अब्यूज़ ही कर लेते हैं, उसी से हमें वो मज़ा आ जाएगा। बट दैट इज़ नॉट द सोल्यूशन। आप ड्रग से अपने इमोशंस, अपने टर्मोइल्स, अपने प्रॉब्लम्स को कुछ वक्त के लिए नंब तो कर सकते हैं, बट जब आपका ड्रग का इफ़ेक्ट ख़त्म होता है, इट कीप्स बाउंसिंग बैक ऑन यू, और समटाइम्स काफ़ी ज़्यादा। बहुत सारे लोगों को एंग्जाइटी, डिप्रेशन वर्सन हो जाती है आफ्टर ड्रग अब्यूज़। वी कैन ईजिली सी इट इन केस ऑफ बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर ऑल्सो। बाइपोलर, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, सुसाइडलिटी, ये सारी चीज़ें, इनफैक्ट स्किज़ोफ्रेनिया भी, बहुत सारी चीज़ें ड्रग इंड्यूस्ड होती हैं। बहुत सारे बाकी मेडिकल प्रॉब्लम्स, बाकी साइकाइट्रिक प्रॉब्लम्स ड्रग से एसोसिएटेड होते हैं। अब एक कॉमन नॉर्म है कि ड्रग अब्यूज़ के ट्रीटमेंट के लिए सबको रिहैब सेंटर भेज दिया जाए। रिहैब सेंटर सिर्फ और सिर्फ आपके सोशल इन्वायरमेंट, आपके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जहाँ से आप किसी ड्रग को सीख कर सकते हो, उसको कट करता है। जबकि ड्रग अब्यूज़ एक साइकाइट्रिक, एक मेडिकल बायोलॉजिकल कंडीशन है, क्योंकि आपकी ब्रेन उस हिसाब से वायर हुई है। इनके ब्रेन की वायरिंग और रिवॉर्डिंग उसी चीज़ से आप कंपेयर कर सकते हैं जैसे कोई स्पोर्ट्समैन, कोई एथलीट अगर कोई स्पोर्ट्स खेलता है, दे सीक दैट थ्रिल, दे सीक दैट, उनका अपना एक पैशन होता है, एक एक्साइटमेंट होती है। वंस दे विन गोल्ड मेडल, वंस दे विन सम रिवॉर्ड, उस टाइम जो हमारे बॉडी के हार्मोन्स शूट अप होते हैं, डोपामीन सर्ज होता है, सेरोटोनिन सर्ज होता है, ये सारी चीज़ें सेम उन ड्रग अब्यूज़र्स, ड्रग एडिक्ट्स में भी पाए जाते हैं बाय द मीन्स ऑफ कंज्यूमिंग दीज सब्सटेंस। तो आप समझ सकते हैं कि बायोलॉजी एंड बायोलॉजिकल मैकेनिज्म सेम है इनका, इट्स जस्ट दे आर हुक्ड टू वन पर्टिकुलर सब्सटेंस रादर देन enjoying what is available in their normal social environment. तो सिर्फ और सिर्फ रिहैब सेंटर से आप सोशल इन्वायरमेंट को कट कर रहे हो, यू आर नॉट मैनेजिंग द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम एसोसिएटेड विथ इट। सो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ रिहैब सेंटर इसका इलाज नहीं है। इफ़ इवन यू आर सेंडिंग योर नियर एंड डियर वंस टू रिहैब सेंटर, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए कि उसमें टीम ऑफ साइकाइट्रिस्ट हैं, टीम ऑफ थेरेपिस्ट हैं,
रिहैबिलिटेशन के लिए वोकेशनल रिहैबिलिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम कैसे उन्हें एम्पावर करें कि इस सब्सटेंस के बगैर भी उनकी लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो इसके लिए मेडिकल एंड थेरेप्यूटिक दोनों का ही कॉम्बिनेशन इम्पॉर्टेंट है, अलॉन्ग विथ ऑफ कोर्स cutting their external stimulus, that is cutting them from the social environment where they can seek this drug. तो ये एक टीम एफर्ट है, तो मेक श्योर द टीम इज़ अवेलेबल फॉर दैट। अब साइकाइट्रिस्ट की ट्रीटमेंट मोडालिटी में सिर्फ और सिर्फ आज की डेट में मेडिकेशंस नहीं है, देयर आर डिफरेंट थेरेप्यूटिक प्रोसीजर्स ऑल्सो बाय मीन्स ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे कि RTMS, TTCS, इस तरीके के न्यू एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि ब्रेन स्टिमुलेशन पे वर्क करती हैं और आपके क्रेविंग पाथवेज, जो रिवॉर्ड पाथवेज होता है, उसको सप्रेस करती है। सो अलॉन्ग विद दैट बहुत सारे अल्कोहल अनोनिमस ग्रुप हैं जिसमें आपको एक ग्रुप मिलता है जो कि इसी चीज़ के साथ साथ में बैटल कर रहे होते हैं। द स्ट्रगल इज़ टुगेदर एंड यू कैन रिलेट वेल विद देम। सो इट्स अ होलिस्टिक अप्रोच, इट्स अ कंबाइंड एफर्ट। इसके साथ साथ फैमिली मेम्बर्स आर ऑल्सो ट्रेंड हाउ नॉट टू फॉल्टर इन देयर रिकवरी pathway and when to bring them back for the treatment, because relapses are inevitable here. So my suggestion to the younger generation, drug is not your coping mechanism, drug is not your scapegoat, drug is not a means to become non-communicable about your problems. तो इसीलिए say no to drugs and talk to people, seek help, seek support. We are always there for you.